सांत सर के पास छंद के विषय में कुछ स्थूल बातों की जानकारी लेना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को छंद समझ में नहीं आता, तो उस पर थोड़ा थोड़ा संक्षेप में सर आप बताइए आज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ममता जी, छंद शास्त्र की जो रचना है उसे रचनाकार पिंगल मुनि माने जाते हैं। छंद शास्त्र का दूसरा नाम अक्षर परिणाम भी है, क्योंकि अक्षर गिने जाते हैं। अक्षर परिणाम, हाँ जी, इसको कहते हैं। छंद शास्त्र में रचना रीतिकाल और भक्ति काल में हुई है। आधुनिक काल में द्विवेदी युग तक भी छंद में रचना हुई है। उसके बाद जब प्रगतिवादी युग की धारा आई, उसमें छंद का विलोप होता गया और मुक्त छंद चालू हुआ। मुक्त छंद में रचना लिखी थी। निराला से आया ना मुक्त छंद? निराला से भी पहले से आया, श्रीधर पाठक से आया। मुक्त छंद में छंद वास्तव में छंद धातु से बना। छंद संस्कृत में धातु है जिसका अर्थ आनंद देना। छंदति जैसा इति छंद है, जो हमें पढ़ने में आनंद देता है। आपने देखा होगा कि छंद में जो रचना होती है, जो मात्राबद्ध होती है, वो स्वर से पढ़ने में आनंद देती है। बिल्कुल। मुक्त छंद में, छंदहीन रचना में वो आनंद नहीं आता, गद्यात्मक होता है। गद्य के। इसी प्रकार छंद की महत्ता पर रामधारी सिंह दिनकर जी की दो पंक्तियां हैं कि बिना छंद बेतुका काव्य कुछ ऐसा ही है जैसे कोई बिना जाल के टेनिस खेले। अच्छा, क्या बात है। वास्तव में छंद का एक बड़ा लाभ ये है कि छंद युक्त रचना स्मरण रहती है, कंठस्थ रहती है, सुनने में वो आनंद भी आता है, वो गेय होती है, स्मरण रहती है, श्रोताओं को, पाठकों को, सबको आनंद देती है। छंद मुक्त काव्य इतना आनंद नहीं देता, भले उसमें व्यंग्यात्मकता होती है, यथार्थ होता है, जीवन जगत की सारी बातें होती हैं, परंतु जिस प्रकार छंद युक्त रचना ग्राह्य होती है उतनी छंद मुक्त नहीं होती। प्राचीन कवियों ने भक्ति काल या रीति काल के कवियों में, रीति काल में कवित्व और सवैया दो ही प्रमुख छंद रहे हैं लोकप्रिय। बिहारी के भी हम पढ़ते हैं, और कई है, बिहारी है, घनानंद है, खान है। भक्ति काल में सवैया केवल 4 पंक्तियों का होता था। अच्छा। और कवित्व में 8 पंक्तियां होती हैं। कवित्व 31 या 32 वर्णों का होता है, अक्षरों का, और सवैया भी 30-32 का होता है। सवैये के कई भेद हैं। तो सवैया का कुछ उदाहरण से। सवैया का जैसे रसखान के कई सवैये प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो छत छत पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल का दम्ब की डारन। बिल्कुल बिल्कुल। छंद में ध्वन्यात्मकता होती है, स्वर साम्य होता है, और छंद में और दोहों में, दोनों में छंद के सवैये की अपेक्षा दोहे में गागर में सागर को समाने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसके लिए बिहारी कवि प्रसिद्ध हैं। चौपाई जो है, चौपाई वास्तव में 4 पैर होते हैं, 4 पद। सर मेरे को चौपाई 4 हो गया, और इसमें भी आपने बताया, इसमें भी 4 बताया, दोनों में अंतर फिर? नहीं, इसमें तो 4 पूरी पंक्तियां होती है, अलग अलग 4 पंक्तियां। चौपाई में 4 अर्धालियां होती हैं, उनका आकार छोटा होता है। अब जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, ये अर्धाली कही जाएगी। द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, ये पूरी अर्धाली है, वो पहले अर्धाली। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो माँ नाथ मम संकट भारी। अब चौपाई बनी है, 4 पैर है। ये चौपाई हो गया। जैसे टेबल के 4 पैर होते हैं, चौपाई के 4 पैर। दोहा शब्द का संक्षेप है, 2 हाथ होते हैं, दो एक ऊपर होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये यहाँ पर इसे कहेंगे यति। आगे विराम लगता है, निज मन मुकर सुधार, वो 11 मात्रा होती है। पहली पंक्ति में 13 और 11 24, दूसरी में 13 कहते हैं है ना। निर्मल मुकर सुधा वर्ण और रघुवर विमल, यहाँ 13 मात्रा है। जो दायक फल 4, आगे 11 मात्रा। जो दायक फल 4, 11, 13 और 11 24। हर दोहा चाहे आप कबीर का पढ़िए, बिहारी का पढ़िए, रहीम का पढ़िए,
हर दोहा मीटर में है, सही नाप में है। और ये कहीं आप अक्षर कोई विकृति देखें व मात्रा बड़ी छोटी लगा दी, ये कवि को अधिकार होता है कि छोटी बड़ी कहीं भी लगा दे अपने अर्थ को सिद्ध करने हाँ, के कभी लिए। कभी पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा आ जाता है कि हम एस वाला यानी 2 पाई वाला 1 क्या लगाएं, तो वो अधिकार है कवि को कि जैसे राग बढ़ गए वैसे। उसके लिए देखिए छंद शास्त्री ने कहा है कि आधी मात्रा भी, जहाँ कवि को आधी मात्रा की भी बचत हो जाती है, कवि को पुत्र उत्पत्ति जितनी प्रसन्नता होती है, पुत्र जन्म जितनी हर्ष होता अच्छा। है। क्योंकि एक दोहे में एक चीज जरूर, दोहा या कोई भी छंद हो, एक शब्द आता है छंद शास्त्र का, उसे कहते हैं अंतर्गति, प्रवाह। अच्छा। मात्रा इधर उधर हो जाए, अर्थ तो वो निकल आएगा, लेकिन वो प्रवाह नहीं रहेगा, वो जैसे नेचुरल फ्लो कहते हैं ना, वो नहीं आएगा। और जब तक उसमें गति अवरोध हो जाता है, वो सही छंद नहीं माना जाता। एक तो छंद शास्त्र में ये ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, छंद में काव्य लिखने वालों को ये ध्यान देना चाहिए, छंद शास्त्र के अतिरिक्त शब्द के अक्षर के 2 लक्षण बताए हैं, एक शुभाक्षर और एक दग्धाक्षर। शुभाक्षर उन अक्षरों को कहते हैं छंद शास्त्र की भाषा में जिन अक्षरों का छंद के आरंभ में, कविता के आरंभ में प्रयोग करना शुभ माना गया है। अच्छा, शुभाक्षर, वो शुभाक्षर। दग्धाक्षर वो कहते हैं जिन अक्षरों का प्रयोग करना कविता के आरंभ में अनुचित माना गया, निषिद्ध है। तो शुभ अक्षर जो हैं वो 15 माने गए हैं, अशुभ अक्षर 19 माने गए हैं, संख्या भी है। पहले उनका प्रयोग नहीं किया। अगर दोहे में जितने आप दोहा देख लें, कोई विरले दोहे होंगे जिनमें प्रारंभ में दीर्घ मात्रा होगी बड़ी, आरंभ में दोहे में, आरंभ में देख लीजिए लघु होगा दोहे, अंत में जरूर शर्त होगी दोहे में लघु होगा, उससे पहले गुरु मात्रा होगी। कोई कितने दोहे देख ले, ये तो दोहे की 100% कंडीशन है। अच्छा। कि अंत में लघु होगा और प्रारंभ में गुरु मात्रा होगी हर दोहे में। अब देखना पड़ेगा, हम ऐसे ही होगा। देख लेना। और दोहा के उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा, उसका कहना सम तेरे विषमेश दोहा उल्टे सोरठा। सम तेरे विषमेश का अर्थ है दोहे में जो मात्रा होती है 13 और 11, सोरठे में पहले 11 होती हैं, बाद वाली दूसरी पंक्ति में 13 होती हैं। दोहे का बिल्कुल उल्टा होता, अर्थ वही होता है, अर्थ में कोई नहीं, लेकिन उल्टा कर दे वो तो जैसे सर दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, असोठा करना है काके है, काके लागू पाए। तो ये दुआ भी गलत बोलते हैं, अब पढ़ो उसमें गलती बताऊं, पढ़िए पहले दुआ ये। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहीं पढ़ते हैं जिन गोविंद दियो बताए, जिन नहीं है, जिन नहीं है, उससे मात्रा बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो इसका हम कैसे करें सोठा करना हो तो? पहली पंक्ति को इधर ला दीजिए प्रारंभ में। अच्छा, बस यही करना है। अच्छा, पहली जो लाइन है उसकी इधर वाली टुकड़ा है दूसरा, गुरु गोविंद दो खड़े यहाँ छोड़ देते हैं, काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, ठीक है, जिन्हें गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपके, बलिहारी गुरु आपके, वही दोनों उल्टा कर दिया जाता है।